हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनिल तिवारी और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारत के प्रधानमंत्री कौन कौन हुए, उनके नाम क्या हैं, उनका कार्यकाल कब से कब तक था और उनके बारे में कुछ विशेष तथ्य कि उनके कार्यकाल में क्या कुछ विशेष हुआ। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ जनरल बातें जान लेते हैं। भारत गणतंत्र की सरकार का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। भारत का शासन प्रमुख यानी शासनाध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। भारत सरकार का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। भारत के राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है और जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है उसके मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है और भारत सरकार के कार्यपालिका का नेतृत्व करता होता है। तो आइए अब जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री कौन कौन हुए और उनके बारे में। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो 15 अगस्त 1947 को इस पद पर पदासीन हुए और 27 मई 1964 तक इस पद पर रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए थे। उनका जो राजनीतिक दल था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और लगातार 17 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड इनके नाम है। इन्होंने 3 पूर्ण और 1 खंडित कार्यकाल पूरा किया, 3 कार्यकाल पूरा किया और 1 खंडित कार्यकाल रहा, जिस पर पद में रहते हुए ही इनकी मृत्यु हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के अब तक के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन संभालने वाले प्रधानमंत्री रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात गुलजारी लाल नंदा जी को भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया, जिन्होंने 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक इस पद के कार्यभार को संभाला और ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे और ये भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। तत्पश्चात श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत का प्रधानमंत्री चुना गया, जो 9 जून 1964 से लेकर के 11 जनवरी 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे। इन्होंने 19 महीने का कार्यकाल इनका रहा। इनके कार्यकाल में 1965 का जो भारत कश्मीर को लेकर के भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ वो हुआ, जिसमें पाकिस्तान की पराजय हुई। इस युद्ध के पश्चात ताशकंद में शांति समझौता हुआ, उस पर इन्होंने हस्ताक्षर किए और ताशकंद में ही उनकी अकारण व अकस्मात पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु कैसे हुई आज भी ये एक रहस्य बना हुआ है। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के पश्चात गुलजारी लाल नंदा जी को पुनः कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया, जो 11 जनवरी 1966 से लेकर के 24 जनवरी 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही थे और ये 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। उनके पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भारत का प्रधानमंत्री चुना गया, जो 24 जनवरी 1966 से लेकर के 24 मार्च 1977 तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं। ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थी। ये देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, पूर्व राज परिवारों को मिलने वाली शाही भत्ते और राजकीय उपाधियों को समाप्त किया। इनके कार्यकाल में ही पाकिस्तान से 1971 का युद्ध हुआ और बांग्लादेश की स्थापना हुई। जनमत संग्रह द्वारा सिक्किम का भारत में विलय भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। लेकिन 1975 से 1977 तक का जो कुख्यात आपातकाल था वह भी इन्हीं के कार्यकाल में रहा। इनके पश्चात श्री मोरारजी देसाई जी को भारत का प्रधानमंत्री चुना गया, जो 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। मोरारजी देसाई जनता पार्टी से थे। ये देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और इनके बारे में एक विशेष तथ्य यह है कि इनका जन्मदिवस 29 फरवरी को था, अर्थात चौथे साल इनका जन्मदिन मनाया जाता है। उनके पश्चात श्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत का प्रधानमंत्री चुना गया, जो 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। ये भी जनता पार्टी से थे।
इनका एक रिकॉर्ड ये है कि ये प्रधानमंत्री के रूप में एक भी दिन लोकसभा नहीं जाने वाले प्रधानमंत्री थे। यानी प्रधानमंत्री के रूप में ये एक भी दिन लोकसभा में नहीं बैठे। उनके पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी पुनः भारत की प्रधानमंत्री बनी, जो 14 जनवरी 1980 से लेकर के 31 अक्टूबर 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थी। इनके इस कार्यकाल में ऑपरेशन ब्लू स्टार बहुत चर्चित रहा, जिसे अमृतसर के हरिमंदिर साहिब में छुपे हुए खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ किया गया था। इंदिरा गांधी जी की 31 अक्टूबर 1984 की सुबह हत्या हो गई। इनकी पद पर रहते हुए ही मृत्यु हुई। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के पश्चात उनके बेटे श्री राजीव गांधी जी को भारत का प्रधानमंत्री चुना गया, जो 31 अक्टूबर 1984 से लेकर के 2 दिसंबर 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इनकी जो पार्टी थी वो कांग्रेस आई रही। 1984 के चुनाव में कांग्रेस के लोकसभा में 401 सांसद जीत करके आए, जो कि किसी भी दल द्वारा प्राप्त किया गया बहुमत का सबसे बड़ा आंकड़ा है अब तक के भारत के इतिहास में। राजीव गांधी जी 40 वर्ष की युवा आयु में प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया, जो कि इस पद पर विराजमान होने वाले अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। उनके पश्चात श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री हुए, जिनको बीपी सिंह के नाम से जाना जाता है। ये 2 दिसंबर 1989 से लेकर के 10 नवंबर 1990 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। ये जनता दल से थे। इनके जो सबसे चर्चित फैसला था वो था मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग में आने वाले लोगों के लिए नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करना। और इनका जो एक दूसरा चर्चित फैसला था वो था राजीव गांधी के काल में जो श्रीलंका में तमिल आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय शांति सेना की कार्यवाही की गई थी, उस पर इन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही रोक लगाया। उनके पश्चात श्री चंद्रशेखर जी भारत के प्रधानमंत्री बने, जो 10 नवंबर 1990 से लेकर के 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। ये जनता दल से थे। ये बहुत ही कम समय के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके पश्चात श्री नरसिंह राव जी भारत के प्रधानमंत्री बने, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे। ये 21 जून 1991 से लेकर के 16 मई 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। नरसिंह राव जी दक्षिण भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री थे। इसके पहले उत्तर भारत के ही प्रधानमंत्री बनते आ रहे थे। इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की उदारीकरण की शुरुआत की। इनके शासनकाल में ही अयोध्या की बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि के विवादित ढांचे का विध्वंस हुआ। उनके पश्चात श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, जो 16 मई 1996 से लेकर के 1 जून 1996 तक, यानी बहुत ही कम समय के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे। ये भारतीय जनता पार्टी से थे। इनके पश्चात श्री एच.डी. देवगौड़ा जी भारत के प्रधानमंत्री बने, जो 1 जून 1996 से लेकर के 21 अप्रैल 1997 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। ये जनता दल से थे। इनके पश्चात श्री इंद्र कुमार गुजराल जी भारत के प्रधानमंत्री बने, जो 21 अप्रैल 1997 से लेकर के 19 मार्च 1998 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। ये जनता दल से थे। इनके पश्चात श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी दोबारा भारत के प्रधानमंत्री रहे, जो 19 मार्च 1998 से लेकर के और 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। ये भारतीय जनता पार्टी से थे। इनके कार्यकाल में ही पोखरण में जो 5 भूतालिया परमाणु विस्फोट हुआ, यानी धरती के नीचे जो परमाणु परीक्षण हुआ पोखरण में, वो हुआ, जिसके कारण अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। लेकिन इनकी कूटनीति के कारण रूस, फ्रांस और खाड़ी देशों और कुछ अन्य देशों का समर्थन मिला, जिससे पश्चिमी देशों का यह प्रतिबंध पूर्णतः विफल रहा। इनके शासनकाल में ही फरवरी 1999 में दोनों देशों ने, भारत और पाकिस्तान ने, लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किए। लेकिन आगे चल के फिर पाकिस्तान से कारगिल का युद्ध हुआ, जिसमें भारत विजय हुआ और ये देश के पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अपना पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया।
इनके पश्चात डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री बने, जो 22 मई 2004 से लेकर के 26 मई 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे। ये देश के पहले सिख प्रधानमंत्री हुए। इनके शासनकाल में आधार यानी विशिष्ट पहचान पत्र लागू हुआ, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार जैसे महत्वपूर्ण कानून लागू हुए। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर आतंकवादी हमला भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ और अमेरिका के साथ नागरिक परमाणु समझौता भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। इनके पश्चात श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, जो 26 मई 2014 से अब तक भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिनकी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ भारत प्रधानमंत्री बनी है, और ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अब तक के इतिहास में आज़ाद भारत में जन्म लिया है इन्होंने, यानी 15 अगस्त 1947 के बाद इनका जन्म हुआ है और ये भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। इनके शासनकाल में, अभी तक के शासनकाल में, सर्जिकल स्ट्राइक हुई पाकिस्तान पर और जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। साथ ही राम मंदिर का ऐतिहासिक फैसला भी इन्हीं के कार्यकाल में आया है। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए, और यदि आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।